मैंने आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। यूजुअली मैं इंडिया से बाहर की स्टोरीज को ज़्यादा कवर करता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में किस तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन आप सभी के जब मैं कमेंट्स देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इंडिया की भी स्टोरीज को कवर करना चाहिए। लेकिन मैं इंडिया की स्टोरीज को कवर इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। एक केस की कहानी ये है, दूसरा केस भी उसी की देखा देखी में चलता रहेगा, इसलिए आपको हर केस का स्पॉइलर केस के शुरुआत में ही मिल जाएगा। लेकिन कुछ केसेस होते हैं हमारे भारत में भी जिसके अंदर मुझे भी घुसना पड़ता है और उसमें से कुछ निकाल कर लेकर आता हूं मैं आपके लिए। लेकिन एक यहाँ केस ऐसा हुआ हाल ही में, आप सभी को पता ही होगा। जी हां, मैं यहाँ बात कर रहा हूं निकी यादव और साहिल गहलोत के केस की। क्या हुआ था इस केस के अंदर, कैसे यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम में एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में जाना पड़ेगा। और दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां पर आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर तरह की सुख सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अगर आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखनी है तो आपको दिल्ली गुड़गांव आना पड़ेगा। अगर आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने हैं तो सब कुछ आपको दिल्ली में मिल जाएगा। अब इस 2 करोड़ की आबादी वाले इलाके में कोई क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसी दिल्ली से बहुत सारी स्टोरीज निकल कर आती हैं, बहुत सारे क्राइम केसेस निकल कर आते हैं जो मुझे भी मिलते हैं और आपको भी मिलते हैं। लेकिन मैं उनको काफी बार इग्नोर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ सुने सुनाए होते हैं, आपको भी वो पहले से पता होंगे, तो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा साहिल गहलोत की। साहिल गहलोत नाम का ये लड़का दिल्ली से सटे हुए नजफगढ़ इलाके से ताल्लुकात रख रहा था। अब यहाँ पर उसकी 12th वगैरह पूरी हो चुकी थी, तो उसके बाद उसने कोचिंग वगैरह लेने का सोचा, जैसे कि आमतौर पर हम सभी करते हैं। सभी तो नहीं करते लेकिन कुछ लोग तो करते ही हैं। जी हाँ, उसने भी यहाँ पर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने का सोचा और सोचा कि क्यों ना वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर उसने दिल्ली के ही उत्तम नगर इलाके में मौजूद एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया ताकि वो कोचिंग ले सके। इसके अलावा एक दूसरे इंस्टीट्यूट में हमारे हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निकी यादव वहां पर नीट की तैयारी कर रही थी। वो भी यहाँ पर 12th पास आउट करके नीट की तैयारी के लिए गई थी क्योंकि उसका सपना था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगी और अच्छा खासा यहाँ पर उसका करियर ब्राइट दिख भी रहा था। उसकी कोचिंग यहाँ कंटिन्यू चल ही रही थी। अब आपको भी पता है कि दिल्ली के उत्तम नगर से झज्जर की दूरी काफी हो जाती है, तो यहाँ पर निकी यादव ने सोचा कि क्यों ना वो यहीं पर पास ही में कोई पीजी वगैरह में कमरा लेकर रह ले। और यहाँ पर उसने कमरा किराए पर भी ले लिया। लेकिन जहां कमरा लिया था वहीं से उसको बस पकड़कर अपने उसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ रहा था डेली की डेली। और इसी बस में आते जाते उसको एक लड़का मिला जिसका नाम साहिल गहलोत था। अब दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत हुई, दोनों डेली एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुई और ये अट्रैक्शन दोस्ती तक जा पहुंची। दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर वगैरह एक्सचेंज किया, दोनों रातों को एक दूसरे से बातें करने लगे और इन बातों ही बातों में दोनों के बीच में वो हो गया जिसे हम आज प्यार भी कहते हैं। अब ये प्यार की गाड़ी चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के सपने सजा चुके थे, दोनों एक दूसरे को कमिट कर चुके थे। लेकिन यहाँ तब आया समय 2020 का, जब यहाँ भारत में लॉकडाउन लग चुका था और इस लॉकडाउन के चक्कर में जो भी यहाँ दिल्ली में बाहर से लोग आकर रह रहे थे उन सभी को वापस अपने घर जाना पड़ा। और इसीलिए यहाँ पर निकी यादव ने भी अपना वो कमरा खाली किया और वापस अपने शहर झज्जर आ गई। और दूसरी तरफ यहाँ साहिल जो कि वहीं रह रहा था वो भी वहां से अपना रूम खाली करके वापस नजफगढ़ आ चुका था। अब दोनों की दूरियां तो बढ़ चुकी थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हमको एक बहुत अच्छा यंत्र दिया है जिसको आज हम मोबाइल कहते हैं। और इस मोबाइल के सहारे ही अब दोनों की दिन कट रहे थे, दोनों की जिंदगी कट रही थी। यहाँ निकी और साहिल दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब वो वापस एक साथ रहेंगे, कब वो वापस मिलेंगे। दोनों के बीच में जो तड़प थी वो बढ़ती ही जा रही थी यहाँ। और वो लॉकडाउन खुला। लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ पर दोबारा उन्होंने वो जो कोचिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी उस कोचिंग में वापस जाकर एडमिशन लिया, लेकिन वो उनका जो एग्जाम था वो क्लियर नहीं हो पाया। जिसके बाद यहाँ इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कोचिंग को यहीं छोड़ते हैं और अपना ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा करते हैं। और ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा करने के लिए दोनों ने नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेते ही यहाँ दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। अब आपको भी पता है कि लिव इन में रहना मतलब कि लड़का लड़की एक साथ एक ही जगह पर रहेंगे, लेकिन बस उनकी शादी नहीं हुई होगी। अब वो नोएडा में लिव इन में तो रह रहे थे, दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था, संबंध दोनों के बीच में अच्छे बन रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताने की
ठान भी चुके थे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये कि ना ही साहिल ने और ना ही निकी ने अपने घर वालों को बता रखा था। निकी ने अपने घर वालों को साहिल के बारे में नहीं बताया और साहिल ने अपने घर वालों को निकी के बारे में नहीं बताया कि वो दोनों ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं। दिन यहाँ धीरे धीरे बीतते रहे, दोनों एक साथ रह रहे थे और वो प्यार अब बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ से सोचेंगे तो वो आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि आखिर इस केस के अंदर हुआ क्या है। हमें किसी भी व्यक्ति की वैल्यू तब तक ही है जब तक वो हमसे दूर है। अगर वो व्यक्ति हमारे साथ आकर रहने लगता है या फिर हम उसके साथ लंबे टाइम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो धीरे धीरे कर एक रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और वो जो एक्साइटमेंट होती है स्टार्टिंग वाली वो नहीं रहती। ऐसा ही होता है हमेशा हर केस के अंदर, और वही जो एक्साइटमेंट थी वो अब इस रिश्ते के अंदर यानी कि निकी और साहिल के रिश्ते के अंदर धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। दूसरी तरफ यहाँ साहिल के घर वाले साहिल के लिए रिश्ता भी देख रहे थे। साहिल के पिता के पास काफी सारे रिश्ते आ रहे थे साहिल के लिए, और यहाँ साहिल भी चोरी छुपे निकी को बिना बताए उन रिश्तों की तरफ ध्यान भी दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने घर वालों को निकी के बारे में बताएगा तो वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सिस्टम आ जाता है और वो है इंटरकास्ट का। अब इंटरकास्ट में साहिल शादी नहीं करना चाह रहा था तो उसने बिना बताए ही निकी को अपने लिए रिश्ते जो उसके लिए आ रहे थे वो देखना शुरू कर दिए। दिन आया 9 फरवरी 2023 का, यानी कि अभी हफ्ते पहले ही, और इसे कुछ दिन पहले ही यहाँ साहिल का रिश्ता तय हो चुका था एक और लड़की के साथ। लेकिन यहाँ उस रिश्ते के बारे में साहिल ने निकी को नहीं बताया। दोनों अब अलग अलग रह रहे थे। साहिल अपने घर आ चुका था, निकी यहाँ बिंदापुर में रहते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। उसने अपने झज्जर से अपनी बहन को भी अपने साथ बुला लिया था रहने के लिए। अब ये दोनों बहनें अपने साथ एक रूम में रह रही थी, लेकिन यहाँ अभी भी निकी और साहिल दोनों एक दूसरे के साथ फोन पर कॉन्टेक्टेड थे, और दूसरी तरफ यहाँ वो कभी कभी मिल भी रहे थे, कभी कभी तो क्या ही कहूँ रेगुलरली बेसिस पे ही मिल रहे थे। बट दिन आया 9 फरवरी 2023 का, जब यहाँ वो जो रिश्ता साहिल का तय हुआ था अब उस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाना था, और उस अंजाम की शुरुआत हुई एंगेजमेंट के साथ यानी कि सगाई के साथ। और साहिल की यहाँ सगाई कर दी गई दूसरी लड़की के साथ, जो कि अब तक निकी को पता ही नहीं था कि यहाँ साहिल का रिश्ता भी तय हो चुका है। साहिल के परिवार वालों के रिश्तेदार यहाँ साहिल के घर आ चुके थे। दूसरी तरफ यहाँ जिसके साथ वो रिश्ता तय हुआ था उनके भी रिश्तेदार अब इकट्ठा हो चुके थे, और एक अच्छी सी जगह देखकर इन्होंने सगाई का प्रोग्राम शुरू किया। सगाई हो रही थी। दूसरी तरफ यहाँ निकी को पता ही नहीं कि साहिल का रिश्ता कहीं और तय किया जा रहा है। तकरीबन यहाँ 9 फरवरी की शाम बीत चुकी थी। अब आपको भी पता है कि जो सगाई वगैरह जब होती है तो हर किसी के जेब में मोबाइल होता है और हर कोई नए नए जोड़े की फोटोज वगैरह क्लिक करके स्टोरीज पर लगाता है, स्टेटस पर लगाता है। अब ऐसे ही यहाँ पर इस सगाई के अंदर एक लड़की आई हुई थी जो कि निकी और साहिल की एक दोस्त की दोस्त थी। अब जैसे ही उस लड़की ने वो फोटोज क्लिक करी साहिल और उस नई लड़की की, वो फोटोज तुरंत उसने अपनी दोस्त को भेज दी जो कि साहिल और निकी की कॉमन फ्रेंड थी। वो फोटोज भेजने के बाद उस लड़की ने अपनी दोस्त को फोन किया और कहा कि मैं यहाँ साहिल की सगाई में आई हुई हूँ, और साहिल का तो आई थिंक निकी के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, ये दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस थे। अब यहाँ साहिल एकदम से शादी क्यों कर रहा है? उसके दोस्त को भी विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ उसने उसको विश्वास दिलाने के लिए वो फोटोज भेजी, और जैसे ही वो फोटोज उस दोस्त के पास पहुंची वो भी हैरान रह गई। उसने तुरंत यहाँ पर निकी को फोन किया और पूछा कि साहिल आखिर है कहाँ पर। तो निकी ने पलट में कहा कि होगा वो अपने घर पर ही होगा, मुझे तो बाकी पता नहीं। तो यहाँ उसके दोस्त ने बताया कि उसकी तो सगाई की जा रही है और तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। ये बात सुनकर निकी को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब विश्वास दिलाने के लिए उस दोस्त ने वो जो फोटोज उसको मिली थी वो फोटोज सीधा निकी को फॉरवर्ड कर दी। अब जैसे ही वो फोटोज निकी ने देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिसकनी वैलिड भी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पिछले वो 4 सालों के आसपास से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब एकदम से ही यहाँ निकी को बिना बताए साहिल कहीं और अपनी जिंदगी बिताने की सोच रहा है। दुख तो लगता ही है। अब यही दुख निकी को लग चुका था। उसने वो फोटोज जैसे ही देखी तुरंत उसने साहिल का नंबर डायल किया, लेकिन शाम हो चुकी थी। अभी तक वो सगाई का कार्यक्रम चल ही रहा था, रिश्तेदार सारे आसपास आए हुए थे। तो यहाँ साहिल ने वो फ़ोन नहीं उठाया। कई बार फ़ोन करने पर निकी का फ़ोन उठाकर साहिल ने जवाब दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन यहाँ निकी पलट में उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी और बार बार बोल रही थी कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे। मुझे पता लग चुका है कि तुम यहाँ सगाई कर रहे हो और वो लड़की कोई और है। तुमने मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के सपने दिखाए थे, मेरे साथ प्रोमिस किए थे, मेरे साथ कमिट किया था, लेकिन अब ये जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन साहिल भी अब क्या कर सकता था? उसके आसपास उसके घर वाले मौजूद थे। उसने घर वालों को निकी के बारे में बता नहीं रखा था। रिश्तेदार आए हुए थे, लड़की वालों का परिवार भी यहाँ सामने ही खड़ा था, तो वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता था। उसने निकी से कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिल के बात करता हूँ, और अभी तो नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, रात को आऊंगा मैं तुम्हारे पास मिलने, तब बैठकर आराम से बात करते हैं।
धीरे धीरे कर कुछ घंटे और बीत गए। 9 फरवरी की रात आ गई। 9 फरवरी की रात आते ही अब सगाई का कार्यक्रम पूरा हो चुका था। सभी रिश्तेदार, जो लड़की वालों के रिश्तेदार थे, वो यहाँ अपने घर जा चुके थे, लड़के वाले अपने घर आ चुके थे। पूरा दिन यहाँ सेलिब्रेशन के बाद सब अब थके हुए थे, तो सोचा कि क्यों ना वो जाकर सो जाए। धीरे 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 कर पूरा परिवार अपने अपने बिस्तरों में घुसता गया। अब यहाँ इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था साहिल गहलोत। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने प्रॉमिस किया था निकी को कि वो उससे रात को मिलने आएगा। वो इंतजार कर रहा था जैसे ही घर वाले सो जाएंगे वो अपनी गाड़ी उठाएगा और सीधा निकी के पास जाएगा और उससे मिलकर सारी बातें डिस्कस कर लेगा। निकी को तब और ज्यादा शौक लगा, वो और ज्यादा सदमे में आ गई जब उसे ये पता लगा कि सगाई तो 9 फरवरी की है और शादी अगले दिन यानी कि 10 फरवरी 2023 की रख दी गई है। साहिल 10 फरवरी 2023 के दिन किसी और का हो जाएगा। ये चीज़ जानते ही वो बार बार और फ़ोन कर रही है साहिल को कि अभी मिलने आओ, अभी मुझे तुमसे मिलना है और बातें क्लियर करनी है। साहिल अब वेट कर रहा था घर वालों के सोने का। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 हो चुके थे। अब तक यहाँ घर वाले रात को जो थके हुए थे वो अब तक सो चुके थे। साहिल को मौका लग गया घर से बाहर निकलने का। साहिल ने अपनी गाड़ी उठाई, सीधा वो बिंदापुर में मौजूद निकी यादव के फ्लैट पर जा पहुंचा। फ्लैट के नीचे खड़े होकर उसने निकी को फ़ोन किया कि मैं नीचे खड़ा हूं, और ऊपर यहाँ निकी अपने रूम में अपने बैग पैक कर रही थी। उसने बैग में अपने सारे कपड़े डाल लिए। अब उसकी बहन क्योंकि उसके साथ ही यहाँ रह रही थी तो उसने पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ अपने सारा सामान लेकर। लेकिन यहाँ उसने ये नहीं बताया था अपनी बहन को कि ट्रिप पर वो साहिल गहलोत के साथ जा रही है। खैर यहाँ उसने दोनों बैग पैक किए अपने। वो दोनों बैग को उठाकर बिल्डिंग से नीचे आई और नीचे यहाँ साहिल गहलोत अपनी गाड़ी में खड़ा ही था। साहिल गहलोत गाड़ी से बाहर निकला। उसने दोनों बैग उठाकर निकी से लिए और गाड़ी में दोनों बैगों को डालकर डिग्गी बंद करी और निकी को फ्रंट सीट पर बैठाकर खुद ड्राइवर सीट पर आया और वहां से अब गाड़ी चला ली। अब दोनों साहिल और निकी आमने सामने थे। अब बातें शुरू होनी थी, डिस्कशन शुरू होनी थी। आई थिंक लड़ाई झगड़ा शुरू होना था। लड़ाइयाँ तो होनी ही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ साहिल मुकर चुका था अपने वादों से। लेकिन ये जो इनकी गाड़ी चल रही थी, ये गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, रुक रुक कर चल रही थी। रोकना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जोर जोर से लड़ाइयाँ कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे थे। अब जैसे जैसे यहाँ निकी ने उसको कहना शुरू किया कि तुम या तो ये शादी तोड़ दो, 10 तारीख यानी कि सुबह सुबह 10 तारीख की ही गाड़ी चला भी रहे हैं, उसी में बैठे हैं और इसी दिन साहिल की शादी थी। तो निकी ने कहा कि तुम ये शादी तोड़ दो, सगाई ही तो हुई है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं और जाकर शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे और वापस आ जाएंगे, बाद में तो घर वाले कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब ये चीज़ जैसे ही साहिल ने सुनी, कहीं ना कहीं उसका भी मन बदल गया कि ठीक है कोई बात नहीं, निकी कह रही है तो इसका साथ दे देता हूँ। जिसके बाद इन्होंने गाड़ी में प्लान बनाया कि क्यों ना वो सीधा यहाँ से आनंद विहार बस अड्डे पर चलते हैं और वहाँ से हिमाचल प्रदेश की कोई बस वगैरह पकड़ लेंगे और गाड़ी को वहीं पार्क कर देंगे और वहाँ से हिमाचल जाकर अगले दिन शादी वगैरह करके कुछ दिन वहीं बिताकर वापस आ जाएंगे जब सब कुछ शांत हो जाएगा। इन दोनों का प्लान यही था। दोनों ने प्लान बना लिया, जिसके बाद इन्होंने सीधा गाड़ी निजामुद्दीन से होते हुए वो सीधा आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही इन्होंने वो गाड़ी वहां पार्क करी, अपना सारा सामान निकालकर वो बस अड्डे के अंदर गए, वहां पर उनको कोई बस मिली ही नहीं। उन्होंने वहां जाकर पूछताछ केंद्र में पूछताछ करी कि हमें हिमाचल प्रदेश जाना है, अभी क्या कोई यहाँ से बस हमें मिल जाएगी इस टाइम पर। लेकिन वहां पूछताछ केंद्र वालों ने मना कर दिया कि नहीं, इस टाइम पर तो कोई बस यहाँ नहीं मिलेगी, आपको अगर इस टाइम पर बस चाहिए है तो ISBT यानी कि इंटरस्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा बस अड्डा है, वहां जाना पड़ेगा, वहां से आपको हो सकता है इस टाइम पर बस मिल जाए। लेकिन ये जब जैसे ही अपनी गाड़ी वापस उठाकर कश्मीरी गेट पहुंचे, तब तक यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो चुका था। पूरी रात यहाँ लड़ाई झगड़े में बीत गई। दोनों की आंखों में नींद चढ़ी हुई थी, दोनों बुरी तरह से थके हुए थे। अब इस लड़ाई के चक्कर में अब सुबह तो हो चुकी थी, सुबह सुबह यहाँ साहिल के घर वालों की भी आंख खुली, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में वो जल्दी उठ जाते हैं। और जैसे उन्होंने उठकर देखा कि साहिल अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, तो घर में एक हड़कंप सा मच गया कि आज शादी है और दूल्हा घर से गायब है। तुरंत यहाँ पर साहिल के घर वालों ने साहिल को फोन करने स्टार्ट कर दिए। साहिल का फोन उसकी गाड़ी में पड़ा हुआ बज रहा है। साहिल उसको देख रहा है कि फोन आ रहे हैं घर वालों के। साइड में निकी उसके ऊपर चिल्लाई जा रही है कि ये शादी नहीं करनी। अब साहिल क्या करे? साहिल ने कई बार तो फ़ोन को इग्नोर भी किया, लेकिन यहाँ जब बार बार फ़ोन आ रहा था उसके पिता का, तो उसने फ़ोन उठा लिया। निकी को कह दिया कि मैं एक बार फ़ोन उठाता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर पापा क्या कह रहे हैं। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही ऑब्वियसली यहाँ साहिल के पिता को गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो साहिल पूरी रात से गायब था। आज ही के दिन उसकी शादी है, घर में सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, रस्में करनी है, सुबह सुबह रस्में स्टार्ट होनी थी उसकी, लेकिन यहाँ साहिल गायब था। जैसे ही फ़ोन उठाया, साहिल के पिता ने उसको खूब सारी सुनाई और वापस घर आने के लिए कहा। साहिल ने कहा ओके मैं अभी आता हूँ। फ़ोन कट हुआ। फ़ोन कट होते ही यहाँ
अभी तक जिन 2 लोगों का प्लान हिमाचल प्रदेश भागने का था वहां साहिल फिर से मना कर गया। साहिल ने कहा नहीं, मैं अपने घर वालों से ऊपर होकर नहीं जा सकता, उनकी बदनामी मुझसे देखी नहीं जाएगी, हम यहाँ भागकर शादी नहीं कर सकते, मैं अपने पिता के खिलाफ भी नहीं जा सकता। अब ये चीज देखते ही निकी को फिर से गुस्सा आ गया। अब वो क्योंकि कश्मीरी गेट के बाहर ही खड़े थे, यहीं से उन्हें बस पकड़नी थी हिमाचल प्रदेश की, लेकिन अब साहिल वापस जाने से मना कर रहा था। साहिल और निकी के बीच में दोनों फिर से लड़ाइयां स्टार्ट करने लगे और ये लड़ाइयां इस हद तक बढ़ गई कि यहाँ साहिल को इतना गुस्सा आया कि साहिल ने अपनी गाड़ी में जो चार्जर वाला पॉइंट होता है, आपको पता ही होगा, उस चार्जर वाले पॉइंट में हम कई बार अपनी केबल लगी ही छोड़ देते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं अपनी वो केबल उसमें लगाकर अपना फोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं। तो साहिल ने उस केबल को निकाला। अब पहले जहां बात ऊंची ऊंची आवाजों में थी, अब हल्की फुल्की हाथापाई भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसी से परेशान होकर साहिल ने वो केबल निकाली और उस केबल को अपने हाथों से पकड़कर सीधा निकी यादव के गले में, जो कि साइड सीट में उसके ऊपर बैठी हुई थी, निकी यादव के गले में डाली और उसको एक बार घुमाया और खींच दिया। और तब तक खींच कर रखा यहाँ जब तक निकी यादव ने उसके ही साइड में बैठकर दम नहीं तोड़ दिया। गुस्से में आकर हम कह सकते हैं या फिर टेंशन में हम कह सकते हैं, साहिल यहाँ एक मर्डर कर चुका था और किसी का नहीं बल्कि अपनी ही गर्लफ्रेंड का, जो कि पिछले 4 सालों से उसके साथ रह रही थी। इससे भी दिल दहला देने वाली बात यहाँ ये थी कि ये सुबह सुबह का टाइम था, 8-9 यहाँ पर बजे हुए थे। गाड़ी साइड में यहाँ पर उनकी खड़ी हुई थी और आइट साइड में से लोग भी काफ़ी गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह सुबह का टाइम था, लोग आवाजाही करते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी नहीं था कि कोई वीकेंड का दिन हो। वो 10 फरवरी यानी कि बुधवार या फिर वीरवार ही होगा, वर्किंग डे था और उस टाइम पर भीड़ भी काफ़ी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर एक साइड में मर्डर हो गया बट सब कुछ शांत था, सब कुछ नॉर्मल था। अब यहाँ साहिल ने निकी को निपटा तो दिया था, लेकिन अब उसके माइंड में टेंशन ये थी कि वो अब निकी का करे क्या। निकी की जान लेने के बाद उसको एहसास हुआ कि आखिर उसने एकदम से क्या कर दिया। उसने बार बार निकी को उठाने की भी कोशिश करी, लेकिन अब तक निकी दम तोड़ चुकी थी। जिसके बाद उसने सोचा कि अब निकी की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, लेकिन वो इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी गाड़ी को चलाएगा एक लाश को लेकर, तो जरूर कहीं ना कहीं उसको रोका भी जा सकता है और कोई उसे ऐसे देख भी सकता है। तो उसने निकी की बॉडी को, जो कि अब एकदम से वो यहाँ गिर चुकी थी गियर वाले हैंडल की तरफ, उसने पहले निकी की बॉडी को उठाया और पीछे बिल्कुल ऐसा लगा दिया उस सीट के ऊपर जैसे वो आराम से बैठी हुई है। उसकी आंखें यहाँ बंद हो चुकी थी। उसने तुरंत अपनी साइड में ही मौजूद सीट बेल्ट को निकाला और निकी को सीट बेल्ट से बांध दिया। सीट बेल्ट पूरी टाइट कर दी ताकि अगर वो गाड़ी चले तो निकी की लाइफलेस बॉडी हिले डुले ना, इधर उधर गिरे ना। बेल्ट लगाते ही गाड़ी स्टार्ट करी और वापस अब गाड़ी इधर उधर घुमाने लग गया। उसका पहले प्लान ये था कि यहाँ निकी की बॉडी को किसी बहते हुए पानी में, यानी कि नहर या फिर किसी नाले में या फिर किसी नदी में डंप कर दिया जाए, लेकिन अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी, लोग इधर उधर घूम रहे थे, अगर वो इस तरह से कहीं जाकर बॉडी को डंप करता तो ऑब्वियसली इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि कोई ना कोई उसे जरूर देख लेता और वो पकड़ा जाता, शादी वाले दिन ही दूल्हा जेल में बैठा मिलता। ये बात उसको समझ नहीं आई, तो उसने सोचा कि वो और क्या कर सकता है। तभी उसे ध्यान में आया कि यहाँ उसका खुद का ढाबा भी तो है, नजफगढ़ में ही जहां वो रहता है वहीं पर उसका एक ढाबा भी तो है, तो क्यों ना वो उस लाश को सीधा ढाबे में लेकर जाए और वहीं पर कुछ टाइम के लिए छुपा दे। बाद में देखेंगे, शादी एक बार सुख शांति से हो जाए, बाद में इस लाश को ठिकाने लगाएंगे। उसने सीधा अपनी गाड़ी को अपने ढाबे में, जो कि वो ढाबा उसके घर से सिर्फ 700 मीटर दूर था, पूरी दिल्ली को चीरते हुए वो अपनी गाड़ी में लाश को बैठाकर सीधा अपने ढाबे पर जा पहुंचा। अब ढाबा बंद था, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग उस ढाबे में काम कर रहे थे उन सभी की ड्यूटी अब घर पर लगी हुई थी साहिल के, क्योंकि शादी वाला घर था। जितने भी शेफ वगैरह थे वो सारे घर पर ही खाना वाना बना रहे थे, आए हुए गेस्ट वगैरह का सबका ही उनको ध्यान रखना था। अब ढाबा क्योंकि बंद था, चाबी यहाँ साहिल के पास ही थी, ढाबा उसका खुद का था। उसने अपनी गाड़ी ढाबे के बाहर खड़ी करी, गाड़ी से बाहर निकला, जाकर ढाबे का ताला खोला और सीधा गाड़ी को ढाबे के अंदर ही ले गया। अब अंदर लेकर जाने के बाद उसने सोचा कि वो अब इसको कहाँ डंप कर सकता है। वो अब एक सेफ एरिया में तो आ चुका था, वो अपनी प्रॉपर्टी में तो आ चुका था, लेकिन अभी भी उसको टेंशन थी कि यहाँ लाश को ऐसे तो रख नहीं सकते। उसने इसको ठिकाने लगाने का सोचा। तो सबसे पहले उसने सोचा कि क्यों ना वो इस गाड़ी को ही कुछ टाइम के लिए यहीं छोड़ दे, लाश इसके अंदर ही ठीक रहेगी। लेकिन फिर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि लाश अभी भी फ्रंट सीट पर रखी हुई थी और शीशे के अंदर से कोई भी आइट साइड से गुजरता हुआ व्यक्ति देख सकता है कि एक अंदर लाश पड़ी हुई है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस लाश को डिग्गी में डाल दिया जाए। उसने सबसे पहले ढाबे का वापस दरवाजा बंद किया, वापस अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला,
सीट बेल्ट उतारी, निकी की लाश को बाहर निकाला और पीछे की तरफ ले आया। अब पीछे डिग्गी में निकी के 2 बैग रखे हुए थे, उन बैग्स को बाहर निकाला, बैग्स की जगह पर निकी की लाश को डिग्गी में रखा, ऊपर से डिग्गी बंद कर दी और उन दोनों बैग्स को सीधा अपनी गाड़ी की बीच वाली सीट पर ही रख दिया और गाड़ी बंद कर दी, गाड़ी लॉक करी रिमोट के साथ और वापस बाहर आ गया, ढाबे को ताला लगाया और सीधा अपने घर चला गया। सोच कर देखिए, यहाँ एक दूल्हा जिसकी उस दिन शादी है वो अभी क्या काम कर रहा था सुबह सुबह। उस ढाबे से साहिल का घर सिर्फ 700 मीटर दूर था। वो पैदल ही अपने घर पर गया और जैसे ही घर में दाखिल हुआ सभी उसके ऊपर गुस्सा करने लगे, क्योंकि यहाँ भी सारी रस्में उसकी बाकी थी। 8-9 घंटे बाद उसकी बारात निकलनी थी, सभी उसके ऊपर चिल्लाने लगे। अब वो पलट में क्या ही जवाब देता, वो क्या कहता घर वालों को कि वो वारदात का फार्म भर के आया है। नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं था, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। उसने बस बहाना लगाया अपने पिता को कि वो इधर उधर ही था, आ गया है, आप जो भी रस्में स्टार्ट करनी है अब करो। जिसके बाद यहाँ उसकी रस्में स्टार्ट की गई और सभी अब यहाँ पूरा परिवार खुशी में झूम रहा था। लड़के की शादी थी। साहिल की यहाँ पर रस्में शुरू की गई, सारी रस्में अब एक एक करके निपटाई जा रही थी और शाम हो चुकी थी और शाम को अब सभी बाराती अपने अपने कपड़े डालकर, खुद यहाँ पर साहिल ने अपनी दूल्हे वाली ड्रेस डाली और अब ये बारात निकलने के लिए तैयार थी। बारात घर से निकली और तकरीबन रात के 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे उस जगह पर पहुंची जहां पर ये पूरी शादी की जानी थी। अब इस शादी वाली जगह पर बारात पहुंच चुकी थी 9 बजे और जबकि एग्जैक्टली सुबह के 9 बजे यहां साहिल ने अपनी ही गर्लफ्रेंड निकी यादव का मर्डर किया था। एग्जैक्टली 12 घंटे बाद साहिल दूल्हे की ड्रेस में किसी और से शादी करने के लिए अब तैयार था। बारात मौके पर पहुंची, बारातियों ने सबने खाना वाना खाया, सभी ने खुशी से डांस किया। दूल्हे ने अब शादी कर ली थी दूसरी लड़की के साथ। रात के तकरीबन 1 बजे फेरे हो चुके थे और विदाई का टाइम आ चुका था। लड़की की विदाई हुई, लड़की अब साहिल के साथ उसके घर आ चुकी थी। बारात तकरीबन 1:30 बजे वापस अपने घर पहुंच चुकी थी। नई लड़की अब यहाँ घर पर आई थी तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो कोई सोने वाला था नहीं, लेकिन क्योंकि सभी अब थके हुए थे, पिछली रात को भी वो लेट सोए थे और आज भी उन्होंने पूरा दिन काम किया था, तो सभी थके हुए थे। रात के 3 बज चुके थे और अब तक सभी ने अपने अपने बिस्तर पकड़ लिए। बिस्तर पकड़ने का ही तो इंतजार कर रहा था साहिल गहलोत, क्योंकि यहाँ उसका अभी एक अधूरा काम बचा हुआ था और वो उस अधूरे काम को निपटाना चाह रहा था जल्दी से जल्दी। तकरीबन रात के 3:30 बजे जब सारे सो चुके थे, यहाँ नई नवेली दुल्हन जो इस घर में आई थी वो भी सो चुकी थी, लेकिन साहिल की आंखों में नींद नहीं थी। उसने देखा कि सारे सो चुके हैं, वो अपने बिस्तर से उठा, उसने चप्पल वगैरह डाली, अपनी दूसरी गाड़ी की चाबी उठाई, वो घर से बाहर निकला। दूसरी गाड़ी में बैठकर उसने स्टार्ट करी गाड़ी और गाड़ी को सीधा 700 मीटर दूर अपने उसी ढाबे पर ले गया। क्योंकि यहाँ भी उसको निकी की लाश को ठिकाने लगाना था। वो इस तरह से लाश को गाड़ी में तो रखकर अपनी जिंदगी नहीं काट सकता था। वो अपने ढाबे पर आया, उसने वापस ताली लगाकर ढाबे का दरवाजा खोला, अंदर गया और अंदर जाकर अपनी उसी गाड़ी को संभाला। गाड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रखी थी। उसने अब सोचने लगा वो कि वो इस लाश का आखिर करे क्या। तो उसके माइंड में आया कि यहाँ उसके ढाबे के अंदर ही एक फ्रिज रखा हुआ है जिसके अंदर आमतौर पर वो बचा हुआ साग सब्जी वगैरह रख देते हैं ताकि अगले दिन वो काम आ सके। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो निकी की लाश को इसी फ्रिज के अंदर रख दे और बाद में देखेंगे कि आखिर इस फ्रिज के साथ करना क्या है। कम से कम फ्रिज के अंदर लाश सड़ेगी तो नहीं, बदबू तो नहीं आएगी और उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा इसको ठिकाने लगाने का। उसके माइंड में अभी यही आया। उसने इसको अंजाम देना शुरू किया। उसने वापस अपनी उसी गाड़ी की डिग्गी को खोला, निकी की लाश को बाहर निकाला और उठाकर ढाबे के अंदर जो कमरा बना हुआ था जिसके अंदर वो फ्रिज रखा हुआ था, उसने उस फ्रिज के पास उस लाश को रखा, फ्रिज खोला, उसका प्लग वगैरह हटाया और जितने भी ट्रेज वगैरह थी उन ट्रेज को बाहर निकाला। जो भी सामान अंदर रखा हुआ था उसको भी बाहर रखा, नीचे बटर बॉक्स होता है उसको भी बाहर निकाला और अब पूरा फ्रिज खाली हो चुका था। उसने निकी की लाश को उठाया और सीधा फ्रिज के अंदर रख दिया। लेकिन अब क्योंकि वो फ्रिज छोटा था और लाश काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वो फ्रिज के अंदर पूरी आ नहीं रही थी। उसने फिर भी जैसे तैसे धक्का करके उस फ्रिज का गेट वो बंद कर दिया, लेकिन गेट वापस बार बार खुले जा रहा था। आपने देखा ही होगा कई बार फ्रिज में हम सामान अटक जाता है तो गेट बंद नहीं होता अच्छे से और वापस वो बार बार खुलता ही रहता है। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था यहाँ पर निकी यादव की लाश के साथ भी। खैर यहाँ पर जैसे तैसे वो लाश ठूसने के बाद उसने एक आइडिया लगाया। आइडिया ये था कि क्यों ना वो इस फ्रिज का मुंह ही घुमा दे, मुंह कर दे दीवार की तरफ और फिर यहाँ पर वो प्लग लगा दे ताकि अंदर वो फ्रिज भी चलती रहे और दीवार की तरफ मुंह होने से फ्रिज का गेट भी नहीं खुलेगा। ये आइडिया उसका काम कर भी गया। उसने लाश अंदर ठूसी, दरवाजा अटकाया जस्ट और दरवाजे को पकड़ कर ही फ्रिज को घुमा दिया और उसको अब दीवार के साथ लगा दिया। अब ये फ्रिज दीवार की तरफ होने से उसका दरवाजा खुल नहीं रहा था। निकी की लाश अंदर फिट हो चुकी थी। उसने वापस प्लग लगाया और अब
फ्रिज चल पड़ा था, अंदर ठंडक होने लगी थी। लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसने अपनी गाड़ी में रखे हुए दोनों बैग्स भी वापस उस फ्रिज के पास ही लाकर रख दिए ताकि अपनी वो गाड़ी को फ्री करवा सके। अगर घर वाले पूछेगी गाड़ी कहाँ पर है तो वो गाड़ी घर वालों को दे सके। वो बैग्स वहाँ फ्रिज के पास ही रखने के बाद वो वापस अपनी गाड़ी में आया, अपनी गाड़ी को वहाँ बंद किया, पुराने वाली गाड़ी को। नई वाली गाड़ी उसकी बाहर ही खड़ी थी। उसने ढाबे को ताला लगाया, वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठा, घर गया और दबे पैर जाकर आराम से सो गया। 10 फरवरी की रात यहाँ बीत चुकी थी, 11 फरवरी का दिन आ गया। सभी सुबह सुबह उठे, नई नवेली दुल्हन यहाँ घर में आई हुई थी, उसकी रस्में करवानी थी, उसकी पूजा वगैरह करवानी थी। साहिल के साथ यहाँ गठजोड़े की पूजा होती है, आपको भी पता ही होगा। तो वो सब कुछ रस्में करवानी थी। वो करवाने के बाद यहाँ साहिल रस्में तो कर रहा था, लेकिन उसके माइंड में अभी भी वही चल रहा था कि निकी की लाश एक फ्रिज में वो दबा कर आया है। रस्में होने के बाद वो वापस अपनी गाड़ी उठाई उसने और गाड़ी लेकर सीधा अपने ढाबे पर पहुंचा, देखने के लिए कि लाश क्या सही सलामत वहीं है या नहीं। वहाँ जाकर देखा, लाश एकदम सही तरीके से फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। तो यहाँ उसने सोचा कि आखिर वो इस लाश का कर क्या सकता है। वो वहीं बैठा और सोचने लगा कि आखिर वो क्या करे, कैसे इस मुसीबत में वो जो घुसा है उससे बाहर निकले। लेकिन उसे कोई आइडिया सूझा ही नहीं। वो वापस यहाँ अपनी गाड़ी उठाकर अपने घर आ गया। 11 फरवरी की रात भी बीत गई, 12 फरवरी का दिन आया। 12 फरवरी के दिन सुबह सुबह उसने फिर से यहाँ देखा कि वो क्या कर सकता है। अब क्योंकि नई नई शादी हुई थी, रस्में काफ़ी दिनों तक चलती हैं, रिश्तेदार घर में मौजूद हैं, रिश्तेदार दूल्हे को छोड़ते ही नहीं हैं। नए नवेला जो जोड़ा होता है उसको बैठाकर सभी उसके मज़े भी लेते हैं, उसको कुछ सलाह भी देते हैं कैसी वो ज़िंदगी अपने आगे बिताने वाला है, किस तरीके से वो चलाए तो घर उसका सही से चल पाएगा। तो ये सब नसीहतें रिश्तेदार देते ही हैं और इन्हीं नसीहतों के बीच में फंसा हुआ था साहिल गहलोत। वो नसीहतें तो सुन रहा था, वो सभी की सलाह तो सुन रहा था, लेकिन कुछ माइंड में उसके और ही चल रहा था। वो 12 फरवरी के दिन फिर से एक बार अपने उसी ढाबे में आया और फिर से वो सोचने लगा कि आखिर वो इस लाश के साथ क्या करे। तो यहाँ उसने प्लान बनाया कि क्यों ना वो ये जो बैग पड़े हुए हैं, इन बैग के अंदर निकी यादव की लाश को ठूसे और कहीं जाकर ठिकाने लगा दे। अब वो ठिकाने लगाने का प्लान उसका फिर से वही आया कि वो कहीं ना कहीं रात के टाइम पर निकल कर वो किसी नहर वगैरह में, किसी नाले में, किसी तालाब में इस बैग को ठिकाने लगा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी नई नई शादी हुई थी, कोई दूल्हे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ पर टेंशन ना सिर्फ साहिल गहलोत ले रहा था, बल्कि एक और परिवार अब टेंशन में आ चुका था और वो था निकी यादव का परिवार। जब निकी यहाँ पर घर से अपने निकली थी 2019 में, तो वो डेली अपनी माँ को फ़ोन किया करती थी और डेली का यहाँ उसका रूटीन था कि रात होते ही अपनी माँ को फ़ोन करना, पूरे दिन की अपनी गतिविधियाँ अपनी माँ के साथ शेयर करना, हर बात अपनी माँ को बताना। लेकिन अब यहाँ पिछले 2-3 दिनों से निकी यादव का फ़ोन उसके घर पर नहीं गया था। अब जैसे ही फ़ोन नहीं आया तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। उसने अपने जाकर निकी के पिता को बताया कि निकी का फ़ोन नहीं आया और वो फ़ोन करने की कोशिश कर रही है तो निकी का फ़ोन नहीं लग रहा। लेकिन निकी का पता पूछने के लिए उसने निकी की बहन, जो कि निकी के साथ ही बिंदापुर गांव में रह रही थी, तो निकी की बहन को फ़ोन किया और पूछने लगी कि निकी कहाँ गई है। तो निकी की बहन को तो यही बताकर गई थी निकी कि वो तो यहाँ अपने ट्रिप पर जा रही है, मनाली वगैरह जाएगी, ऊपर पहाड़ों में जाएगी क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, घूमने गई है, आ जाएगी वापस। लेकिन फिर भी यहाँ पर परिवार में टेंशन तो थी ही कि कम से कम एक फ़ोन तो करे कि वो सही सलामत पहुँच गई है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में। लेकिन अभी तक निकी का फ़ोन उस घर पर नहीं आया था। जिसके बाद यहाँ पर निकी की बहन ने साहिल का नंबर निकी के पिता को दे दिया और कहा कि आप इनसे पूछ सकते हैं, इनके वो ज़्यादा क्लोज थी और इनको बताकर गई होगी कि वो कहाँ गई है, या फिर हो सकता है वो इनके साथ ही गई हो। निकी के पिता ने साहिल को फ़ोन किया और कहा कि मैं निकी का पिता बोल रहा हूँ और क्या आपको पता है कि निकी कहाँ गई है। तो यहाँ साहिल ने निकी के पिता को यही कहा कि वो तो मुझे यही कहकर गई थी कि वो देहरादून वगैरह ऊपर जा रही है, मनाली जाकर घूम कर आएगी पहाड़ों में और कुछ दिन बिता कर आएगी। वो अपने साथ अच्छा खासा लगेज लेकर गई है और ऐसा प्लान है उसका जैसे वो कुछ दिनों तक वहीं रहेगी और बाद में यहाँ लौटेगी। लेकिन निकी के पिता ने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कि फ़ोन तो मिलना चाहिए कम से कम। ऊपर ऐसा तो है नहीं कि वो जंगलों में गई है या फिर किसी और ही ग्रह पर गई हो जो उसका रेंज में नहीं है फ़ोन। इतने टाइम से उसका फ़ोन बंद आ रहा है, 2-3 दिन हो गए हमें ट्राई करते हुए, कम से कम एक तो फ़ोन करे वो। अब इसके बारे में साहिल ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि नहीं जनाब, मुझे तो नहीं पता वो कहाँ गई है। 13 फरवरी की रात शुरू हो चुकी थी और अब 13 फरवरी की रात क्राइम ब्रांच दिल्ली के एक इंस्पेक्टर हैं और उनके पास एक फ़ोन आया। अब ये जो फ़ोन आया था ये और किसी का नहीं बल्कि उनके ही मुखबर का आया था और वो मुखबर कहीं और से नहीं बल्कि नजफगढ़ के ही एक गाँव से था और ये अच्छे से जानता था गहलोत परिवार को। उनकी शादी के ऊपर भी नज़र बनाकर रखे हुए था, उस परिवार के ऊपर भी नज़र बनाकर रखे हुए था। तो वो एक बात को नोटिस कर रहा था, वो और किसी को नहीं बल्कि साहिल को ही नोटिस कर रहा था। तो उसने यहाँ पर क्राइम ब्रांच के उस इंस्पेक्टर को फ़ोन करके कहा कि जनाब मुझे यहाँ पर कुछ दिक्कत लग रही है,
जो यहाँ निकी यादव है, जो साहिल की गर्लफ्रेंड है, वो काफी दिनों से गायब है और साहिल ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि निकी और साहिल तो आपस में रिलेशनशिप में थे। मैं इनको काफी टाइम से देखता आ रहा था। आप एक बार जरूर देखिए कि आखिर इसमें मैटर क्या है। निकी गायब है, साहिल ने दूसरी शादी कर ली है, तो आप एक बार इसमें देख लीजिए ऊपर से हाथ पैर मारकर कि क्या कुछ आपको मिलता है या नहीं। अब क्योंकि ये खबर उस इंस्पेक्टर को अपने बहुत ही ट्रस्टेड मुखबर से मिली थी, तो यहाँ उसको विश्वास करना पड़ा उस मुखबर की बात का, और उस इंस्पेक्टर ने जाकर सीधा अपने आला अफसर के सामने बातें रखी कि मेरे मुखबर की तरफ से ये खबर आई है कि इस तरह से एक लड़की गायब है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने दूसरी शादी कर ली है। हो सकता है कोई मामला यहाँ पर सीरियस हो। 14 फरवरी का दिन आ चुका था। रात को तो पुलिस वालों ने उस टाइम पर कुछ नहीं किया, लेकिन सुबह सुबह एक टीम बनाकर पुलिस वालों ने साहिल गहलोत की तलाश शुरू करी। साहिल गहलोत अपनी घर से कुछ ही दूरी पर था और तकरीबन सुबह 9 बजे ही क्राइम ब्रांच की एक पुलिस टीम ने साहिल गहलोत को झप लिया। और यहाँ कोइंसिडेंस तो देखिए, 9 फरवरी की सुबह 9 बजे यहाँ पर साहिल ने निकी यादव का मर्डर किया था और 14 फरवरी तकरीबन पूरे 5 दिनों बाद ही साहिल गहलोत को झप लिया गया था एक शक के बिहाफ पर कि यहाँ पर हो सकता है साहिल ने कुछ किया हो अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ। अब यहाँ पर 2 तरह के बयान सामने आ रहे हैं, एक दिल्ली पुलिस की तरफ से और एक निकी के पिता खुद की तरफ से। जी हाँ, निकी के पिता ने यहाँ पर कहा कि 14 फरवरी की सुबह सुबह ही साहिल के पिता का उनके पास फोन आया था और साहिल के पिता ने उन्हें खुद कन्फेस किया कि हो सकता है निकी के साथ साहिल ने कुछ कर दिया है, या फिर हो ये भी सकता है कि साहिल ने निकी को मार दिया हो और इसलिए निकी अब आपको नहीं मिल रही। और जाकर उसने सीधा पुलिस में सरेंडर भी कर दिया है। जबकि यहाँ दिल्ली पुलिस ये बोल रही है कि हमने साहिल को गिरफ्तार किया है, जबकि साहिल को बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे आगे सरेंडर किया है। अब ये चीज़, इसमें कितनी सच्चाई है ये बाहर आने अभी बाकी है। निकी के पिता यहाँ खुद बोल रहे हैं कि साहिल ने सरेंडर किया है जाकर, क्योंकि उसके पिता ने उनको पहले ही बता दिया था उसकी गिरफ्तारी से पहले ही कि साहिल ने ऐसा शायद कुछ किया है निकी के साथ। अब असल सच्चाई क्या है? क्या साहिल ने सरेंडर किया है या फिर साहिल को पुलिस द्वारा झपा गया है? क्योंकि अगर सरेंडर किया होगा तो उसका केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बनेगा। इसके अंदर काफ़ी सारे पेच फंसते हैं यहाँ पर सरेंडर और गिरफ्तारी के अंदर। इसलिए जो भी मुजरिम होता है वो अपने आप को हमेशा यही चाहता है कि वो सरेंडर करे जाकर कोर्ट में अपने वकील के थ्रू या फिर किसी भी और तरीके से वो बस सरेंडर हो जाए, क्योंकि उसमें हो सकता है उसको थोड़ी कम सज़ा मिले। खैर, यहाँ पर अभी ये केस नया है, इसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें निकलनी बाकी हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनाई हैं हमारे इंडिया की ही, या फिर अभी रिसेंट में जो मैंने आपको सुनाई थी वो नए साल पर अंजलि वाले केस की। उसके अंदर भी काफ़ी सारे अपडेट्स आए तो हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और खुलकर आए अभी, और तब मैं आपके आगे एक पूरा वीडियो लेकर आऊँ। इस केस के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स अभी आने बाकी हैं। मैं कंटिन्यू इस केस के ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हूँ और जल्दी ही जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा वो सब कुछ चीज़ें मैं आपके आगे ज़रूर रख दूंगा। लेकिन यहाँ पर किसी का कुछ नहीं गया तो यहाँ पर 3 परिवार खराब हो गए। एक निकी यादव का परिवार, निकी यादव की तो खुद जान ही गई, एक जान गई, और उसका परिवार यहाँ पर पूरी ज़िंदगी इस सदमे में रहेगा कि उनकी बेटी की मौत जो थी वो बहुत ज़्यादा भयंकर थी। दूसरा यहाँ पर साहिल गहलोत का खुद का परिवार, यहाँ पर हमेशा उनकी इज्जत जो थी उसके ऊपर दाग लग गया कि उनके बेटे ने ऐसा कुछ काम किया है। तीसरा यहाँ पर वो नई नवेली दुल्हन, जिसका तो कुछ कसूर ही नहीं था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी यहाँ चल रहा है, उसने तो कुछ क्या ही किया था। उसकी भी ज़िंदगी यहाँ पर ख़राब हो गई कि शादी 9 तारीख को हुई और 14 तारीख को पुलिस वाले उसके पति को उठा कर ले गए एक कत्ल के आरोप में। झटका तो लगता ही है। खैर, यहाँ पर पुलिस वालों ने उस ढाबे के ऊपर छापा मारा, ऑब्वियसली यहाँ पर साहिल गहलोत के बयानों पर, और जैसे ही पुलिस वालों ने उसके अंदर छापा मारा उनको वो फ्रिज मिला, और फ्रिज को जैसे ही खोलकर देखा निकी की लाश उनके ऊपर आ गिरी। लाश को कब्जे में लिया गया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में उसका गला दबने से ही उसकी मौत सामने आई। खैर, यहाँ पर निकी यादव के परिवार वालों को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया और शिनाख्त के बाद लाश उनके घर वालों को सौंप दी गई। ये कहानी थी पूरी निकी यादव और साहिल गहलोत की, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप। सबसे पहला तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी को भी कमिट करने से पहले आप खुद का देख लें कि आप कितने कैपेबल हैं। अगर आपको कोई कमिट कर रहा है या फिर आप किसी को कमिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सामने वाले को ज़रूर देखें कि वो कमिट तो कर रहा है, आप उसके ऊपर विश्वास तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो इस कमिटमेंट को निभा पाएगा? क्या वो सच में अपने पेरेंट्स से ऊपर हो पाएगा? क्योंकि हमेशा पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो जो लड़का या लड़की देख रहे हैं उनके बच्चे उन्हीं से शादी करें। दूसरी तरफ यहाँ पर आज की जनरेशन कुछ ऐसी हो गई है कि उनके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहता हूँ, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते, ना ही किसी की ना ही किसी की हाँ। ना को तो लगभग मोस्टली लोग टॉलरेट कर ही नहीं पाते, वो उसको अपने ईगो के ऊपर ले जाते हैं,
आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी थी यहाँ पर निकी यादव की। अगर यहाँ पर साहिल थोड़ा सा समझदारी से काम ले लेता, वो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ में इन्वॉल्व करता, निकी यादव के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता, और यहाँ पर बड़े लोग बैठकर कोई ना कोई निर्णय निकाल लेते। ऑब्वियसली इस तरह के केसेस पहले भी सामने आए हैं, जब बड़े लोग जब बैठते हैं तो बातों से ही हल निकल जाता है। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, एक जान जाए इतना तो बिल्कुल नहीं था। तो आपको इस केस के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताएं। आप मुझसे इसके बारे में सवाल भी कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आपको इसका और भी जो अपडेट्स आएंगे वो भी मिलते रहेंगे। इसी तरह की स्टोरीज़ की छोटी छोटी रील्स मैं आपको इंस्टाग्राम पर देता रहता हूं, तो आप प्लीज़ मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट क्लैश माइटी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।